श्री राधे राधे। प्रिय भगवतजन, भक्ति कथाओं के अंतर्गत आज आप श्रवण करेंगे महर्षि अगस्त्य की कथा। महर्षि अगस्त्य वेदों के एक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की कथाएं मिलती हैं। कहीं मित्रा वरुण के द्वारा वशिष्ठ के साथ घड़े में पैदा होने की बात आती है, तो कहीं पुलिष्ट की पत्नी हविर्भू के गर्भ से विश्रवा के साथ इनकी उत्पत्ति का वर्णन आता है। किसी किसी ग्रंथ के अनुसार स्वयंभू मनवंतर में पुलिष्ट तनय तदोली ही अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ये सभी बातें कल्पभेद से ठीक ही लगती हैं। इनके विशाल जीवन की समस्त घटनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ हम आपको संक्षिप्त 2-4 घटनाओं के बारे में बताते हैं। एक बार विंध्याचल ने गगनपथगामी सूर्य का मार्ग रोक लिया। इतना ऊंचा हो गया कि सूर्य के आने जाने का स्थान ही न रहा। सूर्य महर्षि अगस्त्य के शरणागत हुए। अगस्त्य ने इन्हें आश्वासन दिया और स्वयं विंध्याचल के पास उपस्थित हुए। विंध्याचल ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उन्हें नमस्कार किया। महर्षि अगस्त्य ने कहा, भैया, मुझे तीर्थों में पर्यटन करने के लिए दक्षिण दिशा में जाना आवश्यक है, परंतु तुम्हारी इतनी ऊंचाई लांघकर जाना बड़ा कठिन प्रतीत होता है, इसलिए कैसे जाऊं? उनकी बात सुनते ही विंध्याचल उनके चरणों में लौट गया। बड़ी सुगमता से महर्षि अगस्त्य ने उन्हें बात किया और कहा कि अब जब तक मैं न लौटूं तुम इसी प्रकार पड़े रहना। विंध्याचल ने बड़ी नम्रता और प्रसन्नता के साथ उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तब से महर्षि अगस्त्य लौटे ही नहीं और विंध्याचल उसी प्रकार पड़ा हुआ है। अगस्त्य ने जाकर उज्जैनी नगरी के शूलेश्वर तीर्थ की पूर्व दिशा में एक कुंड के पास शिव जी की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। आज भी भगवान शंकर की मूर्ति वहां अगस्त्येश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार भ्रमण करते करते महर्षि अगस्त्य ने देखा कि कुछ लोग नीचे मुंह किए हुए कुएं में लटक रहे हैं। पता लगाने पर मालूम हुआ कि उन्हीं के पितर हैं और उनके उद्धार का उपाय यह है कि वे संतान उत्पन्न करें। बिना ऐसा किए पितरों का कष्ट मिटाना असंभव था। अतः उन्होंने विदर्भ राज से पैदा हुई अपूर्व सुंदरी और परम पतिव्रता लोपमुद्रा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस समय इलवल और वातपी नाम के 2 दैत्यों ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। वे ऋषियों को अपने यहाँ निमंत्रित करते और वातपी स्वयं भोजन बन जाता, और जब ऋषि लोग खा पी चुकते तब इलवल बाहर से ही उसे पुकारता और वह उनका पेट फाड़ कर निकल आता। इस प्रकार महान ब्राह्मण संघार चल रहा था। भला महर्षि अगस्त्य इसे कैसे सहन कर सकते थे? वे भी एक दिन उनके यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और फिर तो सर्वदा के लिए उसे पचा ही गए। इस प्रकार लोक का महान कल्याण हुआ। एक बार जब इंद्र ने वृत्तासुर को मार डाला, तब काले नाम के दैत्य ने समुद्र का आश्रय लेकर ऋषि मुनियों का विनाश करना शुरू किया। वे दैत्य दिन में तो समुद्र में रहते और रात में निकलकर पवित्र जंगलों में रहने वाले ऋषियों को खा जाते। उन्होंने वशिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज सभी के आश्रमों पर जा जाकर हजारों की संख्याओं में ऋषि मुनियों का भोजन किया था। अब देवताओं ने महर्षि अगस्त्य की शरण ग्रहण की। तब उनकी प्रार्थना से और लोगों की व्यथा और हानि देखकर उन्होंने अपने एक चुल्लू में ही सारे समुद्र को पी लिया। तब देवताओं ने जाकर कुछ दैत्यों का वध किया और कुछ भागकर पाताल चले गए। एक बार ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र के स्थानच्युत होने के कारण राजा नहुष इंद्र हुए थे। इंद्र होने पर अधिकार के मद से मत्त होकर इन्होंने इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा की। तब बृहस्पति की सम्मति से इंद्राणी ने एक ऐसी सवारी से आने की बात कही जिस पर अब तक कोई सवार न हुआ हो। मनमत नहुष ने सवारी ढोने के लिए ऋषियों को ही बुलाया। ऋषियों को तो सम्मान अपमान का कुछ ख्याल ही था ही नहीं। आकर सवारी में जुट गए। जब सवारी पर चढ़कर नहुष चले तब शीघ्र पहुंचने के लिए हाथ में कोड़ा लेकर जल्दी चलो सर्प सर्प कहते हुए उन ब्राह्मणों को विताड़ित करने लगे। जब यह बात महर्षि अगस्त्य से देखी नहीं गई
वे इसके मूल में नहुस का अधःपतन और ऋषियों का कष्ट देख रहे थे। उन्होंने नहुस को उसके पापों का उचित दंड दिया, साफ देकर उसे एक महाकाय सर्प बना दिया और इस प्रकार समाज की मर्यादा सुदृढ़ रखी तथा धनमद और पदमद के कारण अंधे लोगों की आंखें खोल दी। भगवान श्री राम वनगमन के समय उनके आश्रम पर पधारे थे और इन्होंने बड़ी श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम से उनका सत्कार किया और उनके दर्शन, आलाप तथा संसर्ग से अपने ऋषि जीवन को सफल किया। साथ ही ऋषि ने उन्हें कई प्रकार के शास्त्रास्त्र दिए और सूर्योपस्थान की पद्धति बताई। लंका के युद्ध में उनका उपयोग करके स्वयं भगवान श्री राम ने उनके महत्व की अभिवृद्धि की। प्रेम लक्षणा भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप भक्त सुतीक्ष्ण भी इन्हीं के शिष्य हैं। उनकी तन्मयता और प्रेम के स्मरण से आज भी लोग भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम अयोध्या को लौट आए और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब महर्षि अगस्त्य वहां आए और उन्होंने भगवान श्री राम को अनेकों प्रकार की कथाएं सुनाई। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की अधिकांश कथाएं इन्हीं के द्वारा कही गई हैं। इन्होंने उपदेश और सत्संकल्प के द्वारा अनेकों का कल्याण किया। इनके द्वारा रचित अगस्त्य संहिता का नाम का एक उपासना संबंधी बड़ा सुंदर ग्रंथ है। जिज्ञासुओं को उनका अवलोकन अवश्य करना चाहिए। अगली कथा आगे के भाग में। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।